55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। यकीनन जावेद साहब ने तंज़ मज़ा की महफिल में मालेगांव का जो नक्शा उन्होंने पेश किया है और उसमें कुछ अज़हर जमील सर ये लतीफ़ा सुनकर जाएं। यहाँ इमरान जमील सर, अज़हर जमील सर मौजूद हैं और इन्होंने बारहा मुझसे कहा है कि आप पूरा जुमला बोला करो। जिस वक्त यहाँ पर सिराज दुलार सर पेशकश कर रहे थे तो आसिफ सुबहानी सर ने मेरे कान में कहा नहीं बोलूं? अच्छा चलो ठीक है, हाँ सुन कर जाओ, वो सेंसर कर देता हूं मैं। ये जो पड़ोसियों का झगड़ा जो बता रहे थे ना, वो पानी भरने के वक्त, उस वक्त का एक वाकया मुझको याद आ गया कि गालवन शायद मोती तालाब का ये वाकया था। मैंने किसी की ज़बानी सुना है, सुनी सुनाई बात पेश कर रहा हूँ कि औरतें बेफाम लड़ रही थी और किसी सूरत जो है वो मानने को तैयार नहीं थी। और बड़े बुजुर्गों की तो आदत होती है कि भाई वो जाके झगड़ा जो है, का रे भाई, अरे जान दे रे भाई, अरे ऐसा, मगर वो औरतें कोई सूरत मानने को तैयार नहीं थी। और इसी असना में उन बुजुर्ग का जो है पैर वो फिसलन में फिसल गया और उनकी पूरी लुंगी उनके मुंह पर आ गई और झगड़ा वहीं खत्म हो गया। अशफाक उमर सर को मैं मधु करता हूँ कि ये आज की आखिरी तकलीफ है। यहाँ पर अशफाक उमर से तशरीफ लाए। नहीं तो वो तो सदर साहब, अच्छा वो भी तकलीफ पेश करेंगे। जी जी अच्छा, मैं उस्मान गनी इसका साहब को यहाँ पर मधु करता हूँ कि तशरीफ लाएं और ऐलान फरमाएं। हाज़रीन, एक ऐलान नहीं है, दो ऐलान हैं। सिराज दुलार साहब ने अपने ड्रामे में जिक्र किया है तो मैं कि आप भी समझ गए होंगे कि हुस्न ज़न किसकी तरफ है। तो आज 9:30 बजे तक कि मैं यहीं पर था। सिराज साहब ने लाइब्रेरी का जिक्र करते हुए कहा कि भाई वो शादी लगाने का काम भी यहीं पर होता था। 9:30 बजे तक मैं यहीं पर था और उसके बाद घर गया और जाकर वैसे ही मुझे वापस आना था, लेकिन मुझे भूल गया था कि मुझे लड्डू पहुंचाने का था। आज दूसरा ऐलान ये है कि दोपहर में हाजी साहब, मुख्तार हाजी साहब ने फ़ोन किए मुझे कि शगुफ़ा के एडिटर मुस्तफ़ा कमाल साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का फ़ोन आया तो उन्हें बताया कि अमरीकी लाइब्रेरी कांग्रेस के कोई नुमाइंदे हैं, शायद उन्होंने सहीमुद्दीन ऐसा कुछ नाम बताया है, उनका फ़ोन आएगा मुझे, तो उनसे बात कर लीजिएगा आप। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद उनका फ़ोन ग़ालिबन न्यूयॉर्क से आया, आवाज़ साफ़ नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि भाई जुलाई के पहले हफ्ते में मैं मालेगांव आऊँगा, तो यहाँ पर लाइब्रेरियों का दौरा भी करना है मुझे। और ऐसा उन्होंने बताया कि वो ऐसे तमाम मरकज़ उर्दू के मराकज़ पर वो जाते हैं, उनकी टीम जाती है, वहाँ के शोरा उदबा से मुलाकात करते हैं, वहाँ की लाइब्रेरियों का दौरा करते हैं और अमरीकी लाइब्रेरी कांग्रेस के लिए यहाँ के शोरा उदबा की किताबें कीमतन ख़रीदते हैं ताकि उसके ज़ख़ीरे में इजाफ़ा हो और वहाँ पर वो किताब रखी जाए। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप आइए और आने से पहले 2 दिन पहले फ़ोन कर लीजिए, हम आपके लिए इंतज़ाम कर देंगे। मैंने यहाँ पर ये मौका गनीमत जाना कि यहाँ पर भी शोरा अदबा की अच्छी खासी तादाद है, तो वक्त बचाने के लिए अगर जिसकी किताब शाये हुई हो
या रखी हुई हो या जिसने लिखी हो मौजूद हो, तो एक नुस्खा मेरे यहाँ पर पहुँचा दें तो मेरा भी वक्त बचेगा और उनका भी वक्त बचेगा। क्योंकि आने के बाद एक एक के उनको लेकर एक एक के घर जाना और फिर उनसे किताब लेना, उनको पैसा देना, ये ज़रा सा मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो आप भी इसका ख्याल रखिएगा और जो आपके ताल्लुकात में किसी की कोई साहिब किताब हो तो उसको भी पैगाम दे दीजिएगा कि ऐसी ऐसी बात है। और ये वाकई ये एक बहुत ही अहम बात है और फ़ख्र की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है अमेरिकी कांग्रेस लाइब्रेरी कांग्रेस, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। और मैंने शायद रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा भी था कि उसकी अलमारियों की इतनी तादाद में वहाँ पर किताबों की अलमारियाँ हैं कि पूरी दुनिया का जो कुर्रा है उसको पूरा घूम जाएगी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। तो ऐसी जगह पर हमारी अपनी उर्दू की किताबें जाएगी तो ये फ़ख्र की बात होगी और इससे हमारे अपने भी शहर का नाम होगा। तो बेहतर ये होगा कि ये पैगाम जो है सारे मुसन्निफ़ीन को, अदबा को पहुँचा दे तो मेहरबानी होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सदर साहब की इजाज़त से शुरू करूं। आज के इस प्रोग्राम में स्टेज पर मौजूद तमामी मुअज़्ज़ज़ हज़रात, कलमकारान जो इत्तेफाक से सभी टीचर्स हैं, हॉल में मौजूद, रात के 12:30 बजे तक भी मौजूद बाज़ौक़ अहबाब, मैं यहाँ पर आपके सामने एक इंशाइया पेश करने जा रहा हूँ। इंशाइया का उन्वान है सदगुनी पति, बहुत ज़्यादा खूबियों वाला शौहर। लीजिए पेश है। सोशल मीडिया ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि लोगों को अपने दिल की बात बाल्फाज दिगर दिल की भड़ास निकालने का मौका दिया है। कभी कभी तो इतनी ज़हानत से पुर पोस्ट सामने आती है कि हम अश कर उठते हैं। हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सोशल मीडिया पर तरसीलात का मुशाहिदा किया है। उमूमन लोग चंद मौज़ूआत पर ही किस्मत आजमाई करते रहे हैं। उनमें एक पसंदीदा आम मौजू बीवियों का मजाक उड़ाना है। हम आमतौर पर ऐसी पोस्ट नज़रअंदाज कर देते हैं और बीवियों का मजाक उड़ाना इस मौजू पर बात करने से बचते हैं। ये मतलब ना निकालें कि हम बीवी के हाथों सताए हुए हैं या बीवी की शिकायत करने या उससे डरने वाले लोगों में शामिल हैं। बस ये मौजू पसंद नहीं, इसीलिए हमने एक मर्तबा इरादा किया था कि हम शौहरों के सद्गुणों, अच्छे गुणों पर एक मजमून लिखें। हस्ब मामूल हमारी आराम पसंदी आड़े आती रही, मगर इस मई में होने वाली शादियों के सिलसिले ने इस मर्तबा तो गज़ब ही कर दिया था और इसी तकलीफ़ दे माहौल में ये मजमून पूरा हुआ है। हाँ, जब ज़िक्र मई की शादियों का निकला तो पहले इससे मुतालिक दो बातें हो जाएं, क्योंकि शौहरों से मुतालिक ज़िक्र करते हुए नए नवेले शौहरों से मुतालिक भी तो कुछ कहा जाना चाहिए। दरअसल मौजूदा शादियों का सीज़न मौसम की शिद्दत की वजह से ज़्यादा कहर ढा गया। वैसे हमें कभी समझ में नहीं आया कि लोग इतनी गर्मी में भी अपनी या अपने जिगर पारों की शादी के लिए इतने उतावले क्यों होते हैं। कहीं उन्हें ये उतावले कहीं उन्हें ये डर तो नहीं होता कि अभी नहीं तो कभी नहीं। शायद समाज में पढ़ी लिखी लड़कियों की तादाद का ज़्यादा होना और कम तादाद में लड़कों का तालीम याफ्ता होना इसकी वजह हो। खैर, ये एक तहकीक तलब मौजू है। गर्मी ने यह हाल कर दिया कि अब हम से ज़्यादा आधार कार्ड पर लगा हुआ हमारा फ़ोटो खूबसूरत नज़र आता है। शायद यही वजह है कि मई में शादी से मुतालिक एक ताज़ा रुझान सामने आया कि कई दूल्हा दुल्हन अपने करीबी लोगों को ये मशवरा देते नज़र आए कि मेकअप भी फेल हो रहा है, इसलिए गर्मी के दिनों में शादी मत करना। एक जगह तो गज़ब हो गया। सिंगार साज ने मेकअप पर इतनी मेहनत कर दी कि दुल्हन की माँ भी दुल्हन को पहचान न सकी।
पता नहीं क्यों लोग इस तरह का मेकअप करते हुए ऐसा चेहरा सामने लेकर आते हैं जो असल से अलग मंजर पेश करता है, और ये ख्वाहिश भी रखते हैं कि ऐसा जीवन साथी मिले जो उन्हें रूह की गहराइयों से प्यार करता रहे। सबसे मुश्किल मरहला वो होता है जब कहा जाता है कि अब मुंह धो लो, यानी अमलन मुंह धो लेने की फरमाइश की जाती है, और जब मुंह धुलाई का अमल मुकम्मल होता है तो कभी कभी जीवन साथी ही पहचानने से इनकार कर देता है, या ऐसे लगने लगा कि उसकी रूह ही परवास कर गई हो। इसी बात पर फिराक गोरखपुरी साहब का एक शेर याद आता है, तवज्जो चाहूँगा। गुमान अगलब है कि उन्होंने ये शेर अपनी शादी से पहले लिखा होगा। अगर शादी के बाद लिखा तो उन्होंने पता नहीं किस जिगर से ये शेर लिखा होगा, मगर हमने तो ये शेर सुनकर सर धुना था कि ज़रा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, ज़रा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़ की निखर आई है। मगर अब तो मुँह धोने के बाद अलग ही मंजर सामने आ जाता है। हाँ, तो बात हो रही थी शादीशुदा मर्दों के सद्गुणों की। जाहिरी बात है मिसालों के बगैर ये बात अधूरी रहेगी। हमारे एक दोस्त आमतौर पर अपनी बीवी की तारीफ़ करते नज़र आते हैं। एक मरतबा तारीफ़ का सिलसिला तवील हो गया तो पूछना पड़ गया कि मिजाज दुश्मना तो ठीक है। मुस्कुराकर किसी शायर का एक शेर अर्ज़ कर दिया, रूठी बेगम उड़ते बर्तन सब नज़ारे देखेंगे, चांद को घर में लाने वाले दिन में तारे देखेंगे। उनकी बेचारगी पर दिल तो बहुत दुखा, मगर उनका अंदाज देखकर यकीन हुआ कि एक ना एक दिन उनके अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। अब ऐसे सद्गुणी पति या ऐसे सद्गुण लोग कम ही मिलते हैं जो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं मगर अच्छे दिन की आस नहीं छोड़ते। और हमने तवज्जो चाहूँगा, और हमने जज्बे सादिक से मुत्तहिदा कोशिशों के नतीजे में अच्छे दिन की आस पूरी होने की जानिब पहला कदम उठते देखा भी है। एक साहिब की बीवी को मुताले का बहुत शौक़ था। वो हमेशा जिक्र करते थे कि बीवी के मुताले का शौक़ उन्हें बहुत फ़ायदा देता है। एक दिन बरसबील तज़किरा उन फ़वाइद से मुतालिक किसी एक से ही मुतालिक मालूमात लेना चाहिए। काफ़ी झिझकते हुए उन्होंने एक वाक़या सुना ही दिया। कहा कि हुआ यूँ था कि उनकी बच्ची को स्कूल में कहा गया कि 50 जानवरों के नाम लिख कर ला लाएं। बच्ची ने होमवर्क शुरू किया, चंद ही नाम जहन में आए। साहिब भी बस 6-7 नाम बता पाए। बच्ची से कहा माँ से पूछ लो। पता चला कि माँ किसी बात पर बहुत तनाव में है। साहिब के जहन में एक आइडिया आया। बच्ची से कागज़ कलम लिया और तैयार हो गए। बीवी को आवाज़ दी और कहा, ओ बेकार बिल्ली, जल्दी से 1 कप चाय लाओ। तनाव ज़दा बीवी आग बगौला हो गई। उन्होंने शौहर के लिए गधा, बैल, रीछ और बहुत सारे जानवरों के नाम एक ही सांस में ले डाले। सिलसिला चलता रहा और जब ये सिलसिला ख़त्म हुआ तो बच्ची उछल पड़ी, क्योंकि 60 जानवरों के नाम लिखे जा चुके थे। आजकल ऐसे सद्गुणी पति कहाँ मिलते हैं जो खुद सब कुछ बर्दाश्त करते हुए अपने बच्चों के तमाम मसाइल हल करते रहते हैं। हमारे दोस्त ने यकीन दिलाया कि उनका मकसद बीवी से मालूमात लेना था, उसकी तजलील नहीं थी। शादी की एक तकरीब में एक दोस्त को एक खूबसूरत खातून से लहक लहक कर बातें करते देखा। खुशी हुई, मगर उस वक्त ताज्जुब हुआ जब उनकी बेगम को देखा जो किनारे खड़ी मुस्कुरा कर शौहर को देख रही थी। सब्र नहीं हुआ तो करीब जाकर पूछ बैठा, भाभी आज साहब तो बड़े मूड में हैं और आपने भी डोर को ढीला छोड़ रखा है, क्या माजरा है? भाभी साहिबा हंसकर गोया हुई, देखे तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, नहीं समझे? हमेशा ही ऐसा मौका देती हूँ, मगर आज भी ये ज़्यादा देर तक पेट को अंदर नहीं खींच पाते। देखते हैं ये कब ज़्यादा देर तक पेट को अंदर खींच सकेंगे या उनकी तोंद खत्म हो जाएगी। आजकल ऐसे सद्गुणी पति कहाँ मिलते हैं जो अपनी बीवी की खुशी के लिए, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसका हर सितम बर्दाश्त करते रहते हैं।
हमारे एक दोस्त हमेशा अपनी मोहतरमा से मुतालिक ज़िक्र खैर करते हुए कहते रहते हैं कि उनकी बीवी तो एक ख़जाने के मानिंद है। आजकल ऐसे सद्गुणी पति कहाँ मिलते हैं जो अपनी बीवियों की इतनी इज्जत करते हों कि उन्हें अनमोल ख़जाना समझे। मगर कभी भी ये बात हलक से नीचे नहीं उतरी। एक मरतबा पूछ ही लिया, कुछ झिझके, मगर उन्हें आखिर कहना ही पड़ा कि यार, किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि खजाने को ज़मीन में गाड़ दिया जाए। हमने खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार रहे लोगों को मुतमईन ज़िंदगी गुजारते देखा है। उन्हें कभी दूसरी शादी करने से मुतालिक अज़्म करते नहीं देखा। आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर वो शादीशुदा मर्द हज़रात को जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी से नाला और बीवियों के हाथों तंग है, उनमें इतनी हिम्मत और जुर्रत कहाँ से आ जाती है कि वो दूसरी शादी का सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि उनकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो जाती होगी, मगर हमारे जहन में तो यही बात आती है कि आजकल ऐसे सद्गुणी पति कहाँ मिलते हैं जो मुसीबत में ज़िंदगी गुजारने के बावजूद अपनी बीवियों को रोज़मर्रा के कामों में सहूलत देने के लिए दूसरी बीवी लाने का अज़्म करते हैं। आखिरी पैराग्राफ है। मौजू की तैयारी के लिए मुकम्मल यकसुई की ज़रूरत थी। तवज्जो चाहूँगा। मौजू की तैयारी के लिए मुकम्मल यकसुई की ज़रूरत थी, इसलिए हम आधी रात को जब सब सो गए तब ये मज़मून लिखने बैठे। आखिरी ख़वानदगी मुकम्मल करके सुकून की सांस ली थी कि आहट हुई। चौंक कर पीछे देखा तो निस्फ़ बेहतर साहिबा बड़े सुकून से कंप्यूटर स्क्रीन का जायज़ा ले रही थी। इससे पहले कि हम कुछ सफाई देते या कुछ कहते, फरमाने लगी, बहुत अच्छा मज़मून है सद्गुण संपन्न पति साहब। आखिर अपने दिल की भड़ास निकाल ही ली। शुक्रिया। अशफाक उमर साहब ने भी अपनी पेशकश यहाँ पर खूब पेश की। आइए खुतबा सदारत से कब्ल यहाँ पर हमारे सदर मोहतरम भी अपनी एक तख्लीक पेश करना चाहेंगे। मैं उन्हें एक साथ मदऊ करता हूँ कि आप अपनी तख्लीक भी पेश कर दें और उसके फौरी बाद खुतबा सदारत भी पेश कर दें। डॉक्टर इमरान अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।